हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इडियम्स एंड फ्रेजेस। और ये सारे जो भी इडियम्स और फ्रेजेस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इनमें हम निमोनिक लगाएंगे, ट्रिक्स लगाएंगे, जहाँ पे भी हम अप्लाई कर पाएँ उनको वैसे अप्लाई करके निमोनिक लगा करके याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि जहाँ पे भी हम देखें ईजिली हम इसका आंसर कर पाएँ। ओके, तो जो आज हमारा पहला इडियम है वो है हैव अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस, इसके ऑप्शंस हैं लुक अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड, पोर्ट्रे एन अगली एक्सप्रेशन, लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड लुक एक्सट्रीमली हैप्पी। तो इसका आंसर होगा लुक अनहैप्पी एंड डिसअपॉइंटेड। जैसे कि हम अगर खुश रहते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे होता है, बट अगर हम सैड रहते हैं तो कैसा होता है, ऐसे एक्सप्रेशन होता है हमारा, एक लॉन्ग फेस होता है। तो ऐसे हम रिलेट कर लेंगे कि बहुत ही मुंह लटकाए हुए हो, मुंह लटकाए हो, तो डिसअपॉइंटेड हो, अनहैप्पी हो। नेक्स्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग। इसके ऑप्शंस हैं कॉलस, इनएक्सेसिबल, इनसेंसिटिव एंड पार्शियली डीफ। तो हार्ड ऑफ हियरिंग, किसी को सुनने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है सुनने में, तो वो कैसा है, थोड़ा थोड़ा डीफ है, वो डीफ है, पार्शियली डीफ या फिर डीफ है। नेक्स्ट है अपसेट द एप्पल कार्ट। ऑप्शंस हैं टू बी ऑफेंडेड, कंसीडर्ड, अनसेटिस्फैक्ट्री, विथड्रॉ, स्पॉइल, केयरफुल, प्लान्स। तो अपसेट द एप्पल कार्ट, अपसेट का मतलब ही होता है उसको ख़राब कर देना, किसी को उदास कर देना। तो किसी ने बहुत ही अच्छे से अपने एप्पल्स को अरेंज करके रखा है, मार्केट में हम गए और हमने क्या किया कि एक एप्पल को लेने के लिए वहाँ से एप्पल को निकाले और सारे जो भी उसने अरेंज करके रखा था उसके पूरे एप्पल के कार्ट को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसका आंसर होगा स्पॉइल केयरफुल प्लान्स, जो उसने प्लान करके रखा था या फिर किसी के प्लान को, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, स्पॉइल कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट है कास्ट असाइड। ऑप्शंस है टू डिस्प्ले, टू बेयर विथ, टू ब्लो अप एंड टू रिजेक्ट। तो इसका आंसर होगा टू रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट कर देना। इसको कैसे याद रखेंगे, कास्ट, ठीक है। कहीं पे आप गए हो और वहाँ पे क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि जो भी इस कास्ट के लोग हैं वो एक साइड हो जाएं, पर्टिकुलर इस कास्ट के लोग इस साइड हो जाएं, तो आपने वहाँ पे रिजेक्शन फील किया, आपको बुरा लगा कि ये देखो कास्ट बेस्ड पे ये रिजेक्शन कर रहा है, साइड कर रहा है लोगों को, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस वजह से आपको रिजेक्शन सा फील हुआ। नेक्स्ट है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ऑप्शंस है बी अनकंफर्टेबल, वेरी एडवेंचरस, ऑलवेज कंफर्टेबल एंड नोजी एट फॉर्म। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी अनकंफर्टेबल। अगर कोई फ़िश है, फ़िश मेनली वाटर में रहती है, अगर फ़िश को पानी से बाहर आप निकाल दोगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ओके, उसको वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी, वो परेशान हो जाएगी। तो लाइक अ फिश, फिश आउट ऑफ वाटर, फिश को वाटर से निकाल दोगे तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। नेक्स्ट है अ लॉट ऑन वंस प्लेट। ऑप्शंस हैं टू ईट अ लॉट टू डू, टू हैव अ सीरियस एलिमेंट एंड टू सर्व ऑल डिशेज ऑन वन प्लेट। अ लॉट ऑन वंस प्लेट, मान लीजिए आपके ये प्लेट में बहुत सारी चीज़ें रख दी गई हैं, या फिर आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हैं और उनके लिए आप एक तरीके का खाना नहीं बनाओगे, बहुत सारी चीज़ें उनके प्लेट में आपको सर्व करना है। एक प्लेट में उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सर्व करने हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जो देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो आपको अ लॉट टू डू, बहुत सारे काम है करने के लिए, तभी आप उनके प्लेट को ऐसे अट्रैक्टिव रिप्रेजेंट कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है अ ब्लैक शिप। ऑप्शंस हैं डिसग्रेस फॉर फैमिली, अनरिलेटेड टू फैमिली, डेंजर टू द फैमिली एंड अनलव्ड टू द फैमिली। तो मान लीजिए ये कोई फैमिली है, सारे एक जैसे हैं, सब एक नेचर वाले हैं, सब बहुत ही ऑनेस्ट है, प्लीजेंट है, ओके, बट उसमें एक ये ब्लैक शिप आ गया जो कि इनके पूरे अच्छे बिहेवियर को स्पॉइल कर दिया। तो डिसग्रेस मतलब एक होता है ना, एक हमारे परिवार के लिए कोई ऐसे बोलते हैं हमारे परिवार के लिए ये स्पॉट है, धब्बा है, तो वैसे ये सारे वाइट मतलब ये बहुत सारे बहुत ऑनेस्ट हैं, उनके में ये ब्लैक आ गया है जो डिसऑनेस्ट है, तो ये क्या हो गया, इनकी फैमिली के लिए एक
डिसग्रेस हो गया, एक धब्बा हो गया, एक स्पॉट हो गया। नेक्स्ट है फॉलो स्वीट। तो इसके ऑप्शन है टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, टू फॉलो समबडीज वेरी क्लोजली, टू चेज और टू बी फॉर्मल। फॉलो सूट का मतलब होता है किसी की तरह करना, जैसे आपने किसी को देखा है और एज इट इज़ उसकी कॉपी कर लेना, उसी की तरह बिहेव करनी। या फिर हम कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हम उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, थोड़ी बहुत हरकतें हमारी उससे मैच करने लगती हैं, हमें वो डोमिनेट करने लगता है। ओके, तो आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, टू फॉलो समबडी वेरी क्लोजली, किसी को बहुत ही क्लोज तरीके से आप फॉलो कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसके साथ रहते हो तो उसको फॉलो कर रहे हो। नेक्स्ट है अ लोड ऑफ कॉबलर। ऑप्शन है गुड न्यूज़, वेरी फेमस, बर्डन एंड रबिश। कॉबलर का क्या कौन होता है? जो शू पॉलिश करता है उसको कॉबलर बोलते हैं। और पॉलिश किस कलर का होता है? पॉलिश ब्लैक होता है। तो वो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा अगर वो पॉलिश जो है हमारे हाथ में लग जाए तो गंदा हो जाएगा हमारा हाथ, या फिर जो कॉबलर है उसके हाथ गंदे होते हैं। तो इसका आंसर होगा रबिश। रबिश मतलब होता है गंदा, डर्टी। तो इसके आंसर्स होंगे कॉबलर के शू पॉलिश करते करते हाथ कैसे हो गए हैं? रबिश हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन रीड। ऑप्शंस हैं कंटिन्यू सपोर्ट, सपोर्ट दैट फेल्स, ब्रोकन इनटू पीसेस एंड सपोर्ट इंडलेसली। ब्रोकन रीड, इसको कैसे याद रखेंगे कि आपकी होती है ना बैकबोन, इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको और हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ और ये ब्रोकन मीन हमारा जो बॉडी का सपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा बैकबोन होता है। अगर आपके रीढ़ की हड्डी जो है वो ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी, तो क्या होगा आपके लिए? तो आपका जो वो सपोर्ट सिस्टम है ना वो फेल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि हमारा अगर रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा तो हमारा सपोर्ट सिस्टम है या फिर हमारा जो सपोर्ट है, मेन सपोर्ट है, वो ब्रेक हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सबको पता होगा, फिर भी हम इसमें निमोनिक लगाएंगे। इसके ऑप्शन है टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, टू विश फॉर समथिंग एसेसिबल एंड टू वेस्ट अफोर्ड्स, टू ट्राई टू हैव समथिंग बाय बैड मीन्स। तो कैसे इसको याद रखेंगे? मून है, सबको पता है, सब बोलते हैं मून चांद तोड़ के लाना है, तारे तोड़ के लाना, ऐसा ये इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई मून के लिए रो रहा है, अगर कोई बच्चा है और वो रोता है कि मुझे वो मून चाहिए, तो वो इम्पॉसिबल है ना, पॉसिबल तो नहीं कि कोई उसको मून ला करके दे दे। तो वो ऐसी इच्छा कर रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो टू विश फॉर समथिंग जो कि इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है फॉर अ सॉन्ग। ऑप्शंस हैं वेरी चीपली, ऑन लोन, वेरी इजीली और एट अ लॉस। फॉर अ सॉन्ग, मान लीजिए आप एक सिंगर हैं या फिर आप किसी सिंगर को अपने यहाँ बुलाते हो, तो वो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट चार्ज करेगा, उसका कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा वो आने के, या फिर आप बुला रहे हो तो आप उसको दोगे। तो आप क्या कोशिश करते हो कि हम किसी को अपने फंक्शन में बुला रहे हैं सॉन्ग गाना गाने के लिए, तो उसको कम से कम पैसे में हम बुला लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना लगें। और उधर वाला अपोजिट सोचता है। तो आप किसी को सॉन्ग गाने के लिए बुला रहे हो, गाना गाने के लिए बुला रहे हो, बट उस चाहते हो आपकी बहुत ही चीपली, बहुत ही कम पैसे में वो आ जाए और मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, नेक्स्ट है इन द रेड। ऑप्शंस है मेकिंग मनी, लूजिंग मनी, पेंडिंग मनी और इन डेंजर। तो इन द रेड, रेड बेसिकली क्या होता है? अगर मान लो हमारा कहीं कुछ भी खो जाता है, हम कहीं पैसे वैसे खो देते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो हमारा चेहरा कैसा होता है? लाल हो जाता है, हम डर जाते हैं, हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड और लूज़ फील करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? लूजिंग मनी। अगर हमने अपना मनी लूज़ कर दिया है, खो दिया है, तो हम कैसा फील करते हैं? रेड फील करते हैं, मतलब हम बहुत ही ज़्यादा दुखी फील करते हैं, तो हमारा फेस कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो इन द रेड का मतलब होगा लूजिंग मनी। ओके, नेक्स्ट है वेरी फेस। ऑप्शंस हैं डिसअपॉइंटेड लुक, बरीड फेस, हैप्पी फेस और ब्लैक पर्सन। तो वेरी
ऐसे होता है ना, एक होता है बैर, किसी से बैर कर लेना, मतलब किसी से दुश्मनी मोल कर लेना या फिर किसी के दुश्मन बन जाना। ओके, तो क्या होता है कि आप क्या है कि तुम्हारे इसके फेस इसका फेस ही देख के मुझे लगता है कि इसने मेरे से बैर कर लिया है, इसने मेरे से बैर कर लिया। और अगर आप किसी को बहुत क्लोज अपने मानते हो और अगर वो आपसे बैर कर ले तो क्या करोगे आप? डिसअपॉइंटेड फील करोगे ना, बहुत ही दुखी फील करोगे। तो वेरी फेस का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड लुक, उसकी साइड बहुत ही डिसअपॉइंटेड देखोगे कि इसने ऐसा कैसे कर लिया, मैं तो इसके साथ बहुत ही क्लोज था, बहुत इसको ऑनेस्ट समझता था अपने लिए, तो फिर भी इसने मेरे से बैर कर लिया, पता नहीं क्यों कर लिया। नेक्स्ट है बैंक ऑन समथिंग। ऑप्शन हैं टू डू ट्रांजेक्शन, टू रिलाई ऑन समथिंग, टू बी इंडिपेंडेंट और टू क्लियर आउट समथिंग। बैंक, ये पिगी बैंक है और ये जो है वो बड़ा वाला बैंक है। तो क्या करते हो आप? अपने पैसे, ज्वेलरी, सब कुछ बैंक में रखते हो ना। तो बैंक में क्यों रखते हो? कहीं ना कहीं आप उस पर रिलाई कर रहे हो, उस पर आप भरोसा कर रहे हो, उस पर आप डिपेंड हो, कहीं ना कहीं आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, तभी तो बैंक में अपना सब कुछ, सारे जो ट्रांजेक्शन है उसके साथ करते हो। उस पर अपनी ज्वेलरी, अपनी पूरी कमाई, जितने भी आप अपने मेहनत की कमाई करते हो सब उसमें रखते हो, कहीं ना कहीं आप पे उस पर रिलाई है, ट्रस्ट है। तो बैंक ऑन समथिंग मतलब होता है रिलाई ऑन समथिंग, किसी पे भरोसा करना। नेक्स्ट है टू लीड बाय द नोज। ऑप्शंस हैं टू हिट समवन ऑन द नोज, टू कंप्लीटली कंट्रोल समवन, टू बर्डन समवन विथ वर्क और टू डिपेंड टोटली ऑन समथिंग। तो इसका आंसर क्या होगा कि किसी को आप नोट से अपने लीड कर रहे हो, मतलब किसी को अपने अकॉर्डिंग आप रख रहे हो। ठीक है, नोट से लीड करने का मतलब होता है कि किसी को अपने हिसाब से रखना। तो किसी को कंट्रोल कर लेना, कंप्लीटली कंट्रोल कर लेना किसी को, जैसे आप होते हो ना घर में बोलते हो कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, कोई किसी से भी, तो आप क्या करते हो? उसको लीड करते हो, अपने नोट से लीड करना। ये इडियम से इसलिए ऐसे दिया हुआ है, वैसे मीनिंग इसका समझने की कोशिश कीजिए। किसी को अपने नोट से लीड करना मतलब किसी को अपने इशारों पे नचाना, किसी को अपने कंट्रोल में रखना। ओके, नेक्स्ट है विंग इट। विंग इट का मतलब होता है, ऑप्शंस इसके जो हैं, समथिंग दैट फ्लाइज, टू डू समथिंग विदाउट अ प्लान और टू बुक अ ट्रिप, टू डिक्लाइन अ ल्यूक्रेटिव प्लान। विंग इट, मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जाते हो गार्डन में अपने घर के आसपास और आपको एक चिड़िया मिल जाती है, प्यारी सी। ओके, एक चिड़िया मिल जाती है और क्या करते हो, उसके जो पंख होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो गए रहते हैं, इसलिए वो गिर गई होती है। तो आप क्या करते हो कि उसको मेडिसिन्स वगैरह प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो और उसकी बहुत ही अच्छे से केयर करते हो। बट क्या होता है कि आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर होता है और वो क्या करता है, उसको फ्लाई कर देता है, उसको उड़ा देता है कि तुम अब जाओ, अब तुम, उसको लगा कि अब ये ठीक हो गई है, वो उड़ सकती है। तो आप उससे क्या बोलते हो कि बिना प्रॉपर प्लान किए, मतलब तुमने बिना उसको चेक किए ऐसे ही उड़ा दिया। तो टू डू समथिंग विदाउट अ प्लान, कोई भी चीज़ बिना प्लान के ही कर देना। या फिर ऐसे भी याद कर लो कि कोई प्लेन है, ठीक है, और प्लेन को विंग मतलब उड़ाने के सेंस में है, पंख भी चिड़िया की तरह उड़ता है, बस सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो क्या करते हो, कभी भी प्लेन को अगर हम उड़ाते हैं तो उसको, उसके पहले एक बार हम उसका प्लान बनाते हैं ना प्रॉपर, कि कब क्या होगा। बिना प्लान के कुछ नहीं करते हैं ना। बट क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई एक आता है, कोई पायलट या फिर कोई भी, उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और बिना प्लान के ही वो उसको फ्लाई कर देता है। तो विंग इट, उड़ा दिया बिना ही प्लान के। नेक्स्ट है स्मॉल फ्राई। ऑप्शंस हैं अनइम्पॉर्टेंट, वीक, लिटिल, टू प्रेज अदर्स, टम्पटिंग। स्मॉल फ्राई इसका मतलब होता है तुच्छ, कोई भी चीज़ जो क्या हो, अनइम्पॉर्टेंट हो। इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, छोटा सा है, स्मॉल है, फ्राई कर रहे हो, स्मॉल चीज़ों को फ्राई कर रहे हो तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। वैसे देखिए तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है गो बरसर्क। ऑप्शंस हैं बी, टू बिकम वेरी लेजी, टू बिकम वेरी एंग्री, टू बी इन ट्रबल और टू बी इन हैप्पी, टू बी हैप्पी। मान लो आपके
फैमिली मेम्बर्स में से आपके पेरेंट्स आप पे बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है। तो ऐसे लगता है आपको कि फालतू में मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं बिना किसी वजह के। बट एक दिन क्या होता है, आपकी मम्मी आपको बचाती रहती हैं, पापा डांटते हैं, तो आपके पापा क्या करते हैं, आपको डांटते हैं क्योंकि आपने क्या किया होता है, उनकी कोई चीज़ों को ऐसे ही मिसयूज कर लिया होता है, उनके फ़ोन को इधर उधर रख दिया या फिर कुछ भी गलत काम किया, तो आपको वो डांट रहे हैं, फिर आपके बहुत ही गंदे मार्क्स हैं तो आपको वो डांट रहे हैं, तो आपकी मदर क्या बोलती हैं, भरसक वो तुम्हें डांट रहे हैं। समझते हो ना इसका मतलब? भरसक का मतलब होता है सच में तुमने ऐसा काम किया है कि तुम्हें डांट पड़े, तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया जाए, तो भरसक। मैक्सिमम लोगों को इसका मतलब पता होगा, नहीं पता होगा तो आई डोंट हैव एनी अदर टेक्निक टू मेमोराइज दिस। तो ऐसे ही याद कर लो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे पे भरसक गुस्सा करते हैं, तुम ऐसा काम करते हो कि उन्हें गुस्सा करना पड़ता है, तो इसका आंसर होगा टू बिकम वेरी एंग्री। नेक्स्ट है हॉर्स सेंस। ऑप्शंस है एडवाइस ऑफ पेरेंट्स, एडवाइस ऑफ टीचर्स, एडवाइस ऑफ कलीग्स और बेसिक कॉमन सेंस। हॉर्स क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, उसका सेंस बहुत अच्छा होता है। भाई किसी का सेंस क्यों नहीं अच्छा होगा, वो इतने अच्छे अच्छे रेस में जाता है, जीतता है, तो उसका कॉमन सेंस बहुत ही अच्छा है। हॉर्स का जो कॉमन सेंस है ना, उस पर डाउट नहीं करना, बहुत ही अच्छा उसका कॉमन सेंस होता है, ऐसे याद कर लो। ओके, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। 20-20 का हम डेली करेंगे क्योंकि 20 से ज़्यादा होगा वीडियो लंबा हो जाएगा, और वैसे भी इडियम्स और फ्रेजेस मैक्सिमम लोगों को बहुत ही बोरिंग फील होता है, तो अगर हम 20 से ज़्यादा लेकर के आएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आपको बोरिंग फील होने लगेगा, आप डल टायर्ड फील करोगे। तो इस वजह से इतने ही क्वेश्चंस एक दिन में हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे इडियम्स के, और ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं करना है कि ये कहीं से भी मैंने उठा करके और स्लाइड में डाल दिया है, बिल्कुल नहीं। मैंने अच्छे से चेक किया है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यही यहाँ पे लिए गए हैं, ताकि क्योंकि इडियम्स मेनली नए नए नहीं पूछे जाते हैं, बाई चांस एक दो अगर नए इडियम्स और फ्रेजेस आ गए तो आ जाते हैं, बट मैक्सिमम अगर हम देखें तो मैक्सिमम उसमें से PYQ बेस्ड ही होते हैं, पहले से ही पूछे गए इडियम्स ही आते हैं। इस वजह से हमने क्या किया है कि जो भी पहले 4-5 साल पुराने इडियम्स और फ्रेजेस हैं उनको ही कंपाइल करके यहाँ पे 2020 की सीरीज़ हमने बनाई है, और उसको ही कवर करेंगे, और ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके वनडे एग्ज़ाम में, कोई भी सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि हमने इडियम्स और फ्रेजेस केवल SSC से नहीं लिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम से हमने लिया है, और जनरल बेसिक, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके, तो इसको कंटिन्यू रखते हुए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और ऐसे ही निमोनिक जहाँ पे हम लगा पाएँ वहाँ पे लगाएंगे और चीज़ों को याद करते चलेंगे। और अगर आपको कोई अपना निमोनिक इससे अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसको प्रेफर कर सकते हो, याद कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप मेरा मोटो यही है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी याद करा दिया जाए, क्योंकि इडियम्स में मेनली एक प्रॉब्लम ये होती है कि इडियम्स हम याद करते हैं बट बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करना पड़ता है, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कवर करने के लिए, तो एक चीज़ को बार बार रिवीजन करना थोड़ा सा डल और बोरिंग हो जाता है हमारे लिए। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा निमोनिक, थोड़ा सा हिंट लेके चलते हैं, ताकि चीज़ों को एक दो बार रिवीजन करके हमें याद हो सके, हम उसको आसानी से टिक कर पाएँ, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएँ। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आपके सामने यही सेम इडियम आ जाएगा। ओके, मैं एक दिन वीकली मैं अगर 6-7 लेक्चर ले लेती हूँ इडियम्स का, तो मैं एक टेस्ट रखूँगी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि उसमें आप लोग को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, ये सारे निमोनिक को लगा करके आप बहुत ही अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे चीज़ों को। बस यहाँ पे मैंने इमेज दे दिया, वहाँ पे मैं इमेज का यूज़ नहीं करूँगी ताकि आपको ट्रिक ना याद आए, और यहाँ से पढ़ के आप डायरेक्ट ट्रिक लगा पाओ कि उस टाइम हमने क्या आपको बताया था, इसलिए आपको पता चलेगा कि ये कितना हेल्पफुल रहता है। थोड़े थोड़े ट्रिक्स हम ले पाते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, प्रेशर को हमारे ऑप्शंस में या फिर हमारे क्वेश्चन पे हावी नहीं होने देता है। प्रेशर में कभी कभी हम बहुत सारे आते हुए चीज़ों को गलत कर देते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप वहाँ पे ओवरकम कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे के लेक्चर में हम मिलेंगे जल्दी ही, और आगे के इडियम्स और फ्रेजेस को कवर करेंगे।